हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट होता क्या है, इसे कैसे परफॉर्म करते हैं और डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करना होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट होता क्या है। इस टेस्ट में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि एक फिल्म कितना इम्पैक्ट रेजिस्ट कर सकता है बिफोर फेलियर, वो होता है डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट। तो चलिए फिर समझते हैं कि डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट होता है। डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि जो मटेरियल हमने सिलेक्ट किया है फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, उसमें वो मटेरियल जो है वो रेजिस्ट कर सकता है कि नहीं इम्पैक्ट्स, पंचर, टेयरिंग ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ताकि जो प्रोडक्ट है वो हमारा सेफ रहे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। तो इसलिए ये चेक करने के लिए हम डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और उससे हमें ये पता लगता है कि जो मटेरियल है वो ड्यूरेबल होगा या नहीं। और क्वालिटी कंट्रोल पर्सपेक्टिव से मैं अगर बात करता हूँ तो हम इंश्योर कर सकते हैं इस टेस्ट से कि जो प्लास्टिक मटेरियल हमने यूज़ किया है वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड को मैच हो रहा है या नहीं। और जब पैकेजिंग डेवलपमेंट का फेज़ होता है तभी ये टेस्ट हेल्प करती है फॉर सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन बेस्ड ऑन देयर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें IS 2580 स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। आप ASTM स्टैंडर्ड को भी फॉलो कर सकते हैं। डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें डार्ट इम्पैक्ट टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और जो ये डार्ट इम्पैक्ट होता है वो हम मेजर करते हैं इन ग्राम फोर्स फॉर 50% फेलियर। चलिए अभी समझेंगे कि डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करेंगे और उसका रिजल्ट जो है ये 50% फेलियर ये क्या होता है उसे भी हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर समझेंगे कि डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। उससे पहले हम इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इमेज के अंदर जो ऑरेंज कलर से हमने मार्क किया है उसे हम कहते हैं डार्ट। जो डार्ट जो होता है उसमें हम वेट जो होते हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं। ये जो डार्ट होता है इसी से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना फोर्स जो है वो लगता है प्लास्टिक फिल्म को पंचर करने में। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि ग्रीन कलर से हमने एक पोर्शन को मार्क किया है। उसे कहते हैं हम अडेप्टर। इस अडेप्टर में हम डार्ट को इंसर्ट करते हैं और उसी पॉइंट से हम इसे रिलीज करते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो हमने एक रेड कलर से एक पोर्शन मार्क किया है, उसमें हम प्लास्टिक फिल्म को रखते हैं जिसका हमें डार्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। और जो ब्लू कलर से हमने जो मार्क किया है वहाँ से हम वैक्यूम को स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि जो मटेरियल है वो स्टिफ रह सके। तो चलिए फिर समझते हैं कि डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो फिल्म हमें टेस्ट करनी है उसका थिकनेस हमें कैलकुलेट करना है। आप डायल गेज का यूज़ करके थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। थिकनेस को कैलकुलेट करने के बाद हमें स्पेसिमेन को बॉटम क्लैम्प पोर्शन में रखना है और उसको रखने के बाद जो होल्डर रिंग है उसके ऊपर हमें रखना है और नट बोल्ट से उसे टाइट करना है। जो होल्डर रिंग हमें क्लोज करने के बाद वैक्यूम पंप को स्टार्ट करना है ताकि जो मटेरियल है जो स्पेसिमेन है वो होल्ड कर सके इन प्लेस फॉर टेस्टिंग। सैंपल को सेट करने के बाद हमें डार्ट की हाइट फिक्स करनी होती है। डार्ट हाइट यानी जिस हाइट से हम डार्ट को गिराएंगे। जो डार्ट हाइट होती है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इम्पैक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। जो आपने फिल्म डिज़ाइन किया है आप उसे किस इम्पैक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर चेक करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, उसके हिसाब से डार्ट हाइट जो है वो सिलेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप उसे लो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर
चेक करना चाहते हो फिल्म को, या फिर आप उसे नॉर्मल इम्पैक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर चेक करना चाहते हो, या फिर आप उसे हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर उसे चेक करना चाहते हो, इसके हिसाब से जो डार्ट हाइट होती है वो डिसाइड होती है। सो जो डार्ट हाइट होती है फॉर लो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस फिल्म वो होती है 220 mm। फॉर नॉर्मल इम्पैक्ट रेजिस्टेंस फिल्म वो होती है 660 mm। जनरली इसी हाइट पे हम सारे टेस्ट करते हैं। और जो फॉर हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस फिल्म होता है 1524 mm। ओके, सो नाउ अभी हमें डार्ट हाइट पता है, बट अभी हमें ये नहीं पता है कि कितना वेट हमें गिराना है, कितने बार हमें उसे गिराना है, और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। अभी हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियसली डार्ट हाइट सिलेक्ट की थी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, उसी तरह हमें डार्ट वेट को सिलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इम्पैक्ट रेजिस्टेंस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द फिल्म। इसका एक चार्ट होता है, उस चार्ट में से हमें डार्ट वेट को सिलेक्ट करना होता है और उसे परफॉर्म करना होता है। इस चार्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें हमें 3 बार वेट सिलेक्ट करना होता है, और हर एक वेट में हमें 10 सैंपल्स के ऊपर टेस्टिंग्स करनी होती है। और जो वेट्स हम सिलेक्ट करते हैं उसका जो फेलियर रेट होता है वो 20% टू 80% के बीच में आना चाहिए। जैसे कि मैंने प्रीवियसली कहा है कि हमें 3 मासेस को सिलेक्ट करना होता है। जब मैं सबसे पहला वेट कंसिडर करूँगा उसमें मुझे मिनिमम 20% फेलियर आना चाहिए। उसका मीनिंग ये है कि जब मैं डार्ट को 10 सैंपल्स के ऊपर टेस्ट करूँगा उसमें 2 सैंपल जो है वो पंचर होने चाहिए। उसका परसेंटेज होगा 20%। जब आप फर्स्ट वेट को सिलेक्ट करते हो तब आप उसे ऐसा सिलेक्ट करें कि मिनिमम 20% फेलियर तो हो ही जाए। उसके बाद जब आप सेकेंड मास लोगे तो उसमें फर्स्ट मास के ऊपर आपको वेट ऐड ऑन करना है। एंड सिमिलरली फर्स्ट फेलियर टू 80% फेलियर के बीच में आपकी वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद आपको थर्ड मास ऐसा सिलेक्ट करना है कि आपका फर्स्ट सेकेंड फेलियर टू 80% फेलियर के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा फर्स्ट फेलियर 20% पे होता है और सेकेंड फेलियर अगर 40% पे होता है तो मेरा जो थर्ड फेलियर होगा वो 40 टू 80% के बीच में होगा। इसमें एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपके तीनों फेलियर्स होंगे उसमें एक फेलियर मिनिमम 50 या 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इसके डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट का अगर यूनिट देखोगे तो हम कैलकुलेट करते हैं ग्राम फोर्स एट 50% फेलियर। तो एक कम से कम वैल्यू आपकी 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए फॉर गेटिंग दी एक्यूरेट रिजल्ट। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। ओके, नाउ जो डार्ट वेट है जिस चार्ट से हम निकालेंगे उसे अभी हम देखेंगे, और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल थ्रू इसे बहुत सिंपल टर्म्स में समझते हैं। ओके, जैसे कि मैंने फर्स्ट डिस्कस किया था कि जो आपका डार्ट वेट होगा वो डिपेंड करेगा आपके नेचर ऑफ इम्पैक्ट रेजिस्टेंस एज वेल एज आपके थिकनेस ऑफ फिल्म के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नॉर्मल इम्पैक्ट रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूँ फिल्म का, तो उसमें जो मेरी थिकनेस है वो मैं कंसिडर करूँगा फॉर एग्जांपल 50 माइक्रोन। फॉर 50 माइक्रोन द इम्पैक्ट फेलियर लोड इज 70 ग्राम फोर्स। इसका जो नियरेस्ट वैल्यू होगा वो होगा हमारा फर्स्ट वेट। हमें तीनों वेट ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि जिसका फेलियर रेट होगा 20 टू 80% के बीच में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 50 ग्राम्स कंसिडर करता हूँ उससे मेरे जो सैम्पल्स है 10 सैम्पल्स उसमें से कोई भी सैम्पल पंचर नहीं होता है, तो उसका मीनिंग ये है कि वो 0% फेलियर है। तो मुझे वेट को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि जो परसेंटेज ऑफ फेलियर जो है वो 20 टू 80% के बीच में हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 50 ग्राम्स का अगर ड्रॉप करता हूँ और उसमें 10 में से 10 सैंपल जो है वो पंचर हो जाते हैं, तो उसका मीनिंग ये है कि वो 100% फेलियर है। उसमें मुझे वेट को रिड्यूस करना पड़ेगा और वापस से ड्रॉप करना होगा ताकि जो फेलियर रेट है वो 20 टू 80% के बीच में हो।
सो इस तरीके से हमें तीनों वेट सिलेक्ट करना है और 20 to 80% फेलियर के बीच में हमें वैल्यूज़ लेनी होती है। सो ये जो चार्ट होता है ये एज अ रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, जिससे कि हम एक नियरेस्ट वैल्यू जो है वो अज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल थ्रू हम इस डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट को और अच्छी तरीके से और सिंपल वे में समझते हैं। तो चलिए हम डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट को एक एग्जाम्पल थ्रू और सिंपल वे में समझते हैं और इसकी वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करनी होती है वो भी हम इसमें समझेंगे। सो अगर आप एग्जाम्पल 1 की तरफ अगर देखोगे, सो मैंने सबसे पहले जो वेट है, इनिशियल वेट जो है वो 90 ग्राम्स कंसिडर किया था। सो उसमें मैंने जब ड्रॉप किया उसमें 10 सैम्पल्स में से एक भी सैम्पल जो है वो पंचर नहीं हुआ, तो उसका मीनिंग ये है कि वो 0% फेलियर है। सो मुझे वेट को इंक्रीज करना पड़ा बाय 15 ग्राम्स। सो जब मैंने 15 ग्राम्स इंक्रीज किया तब मेरा वेट है 105 ग्राम्स। सो जब मैं 105 ग्राम्स जब ड्रॉप करता हूँ तब मुझे रिजल्ट मिलता है ऑन 10 सैम्पल्स, वो है कि उसमें से 3 सैम्पल जो है वो पंचर हो गए हैं। सो उसका जो फेलियर है वो है 30%। सो इसका मीनिंग ये है कि जो मेरी रेंज थी 20 to 80% में वो मैंने अचीव कर लिया है। सो ये मेरा एक फर्स्ट वेट कंसिडर किया जाएगा। सो उसके बाद मैंने और 15 ग्राम से वेट को इंक्रीज कर लिया है। सो उसका वेट होता है 120 ग्राम्स। सो मैंने ये 120 ग्राम्स 10 और सैंपल्स के ऊपर गिराता हूँ और उसमें मुझे ये फाइंड आउट मिलता है कि उसमें से 6 सैंपल जो है वो पंचर हो जाते हैं। सो इसका जो फेलियर रेट है वो है 60%। सो जो रेंज है 20 to 80% के बीच में ये वैल्यू आती है, इसलिए ये भी वेट हम कंसिडर करेंगे। सो इसके बाद जो थर्ड वेट होगा उसमें हमने 15 ग्राम्स और ऐड कर दिए। सो जब हमने इसका डार्ट टेस्ट किया तब 10 सैंपल्स में से 8 सैंपल जो है वो पंचर हो गए। सो इसका फेलियर रेट है 80%। सो ये भी वैल्यू 20 to 80% फेलियर के बीच में आती है। सो ये वेट भी हम कंसिडर करेंगे। सो इस तरीके से आपको 3 वेट को सिलेक्ट करना है और आपकी जो वैल्यूज़ होगी वो 20 to 80% फेलियर के बीच में होनी चाहिए। सो जैसे कि आपको पता है कि जो डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम फोर्स एट 50% फेलियर। बट अभी हमने एग्जाम्पल 1 में देखा कि हमारे पास 50% फेलियर की वैल्यू नहीं है। सो इसलिए हमें एक ग्राफ प्लॉट करना होता है और उस ग्राफ से हमें 50% फेलियर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो चलिए इसे अच्छे से ग्राफ थ्रू समझते हैं। सो जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो, जो एक्स एक्सेस में जो वैल्यूज़ है वो है परसेंटेज फेलियर और जो वाई एक्सेस में वैल्यूज़ है वो है इम्पैक्ट लोड दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ ग्राम फोर्स। सो जैसे कि हमने टेबल में जो वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हैं वो हमें इस पे प्लॉट करने हैं। सो द फर्स्ट वैल्यू इज़ 105 ग्राम फोर्स एंड द परसेंटेज फेलियर इज़ 30%। सो इसे एक्स एक्सिस में मैं 30% लूँगा और वाई एक्सिस पे मैं 105 वैल्यू कंसिडर करूँगा। इससे मुझे एक पॉइंट मिलेगा। सो सिमिलरली जो दो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उसे भी हमें सेम तरीके से ग्राफ में प्लॉट करना है। सो जब हम तीनों वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं तभी हमें 3 पॉइंट जो है वो मिलते हैं। जैसे कि मैंने इमेज में दिखाया है, रेड कलर्स के जो डॉट्स है वो हमें 3 पॉइंट जो है वो मिले हैं। सो इन तीनों पॉइंट से हमें एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। सो जैसे कि हमें पता है कि जो डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है उसकी वैल्यू हम 50% फेलियर के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। सो जो एक्स एक्सेस के ऊपर जो 50% है उससे मैं एक राइट एंगल में एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि एक इंक्लाइंड लाइन को कट कर सके, जो जिसे हमें येलो पॉइंट से इंडिकेट किया है। और उस येलो पॉइंट से एक राइट एंगल में मैं एक डॉटेड लाइन निकालता हूँ जो कि वाई एक्सेस को कट कर सके और वहाँ पे जहाँ पे ये कट होती है वो वैल्यू होगी इम्पैक्ट रेजिस्टेंट लोड। जैसे कि वैल्यू हमें मिल रही है 117, तो ये 117 जो वैल्यू है वो है इम्पैक्ट रेजिस्टेंस लोड एट
50% फेलियर, और इसे हम डार्ट इम्पैक्ट वैल्यू कहते हैं फॉर दी फिल्म। सो अगर आप एग्जाम्पल 2 की तरफ देखोगे, उसमें मुझे 50% फेलियर की वैल्यू मिल चुकी है विच इज़ 120 ग्राम फोर्स। सो इस केस में मुझे ग्राफ निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से ही 50% फेलियर की वैल्यू मिल चुकी है। सो दिस वैल्यू विल बी द इम्पैक्ट रेजिस्टेंस लोड एट 50% फेलियर। सो यही वैल्यू हम कहेंगे दैट वैल्यू ऑफ दैट फिल्म। सो इस तरीके से हम डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप आपके जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग द डार्ट इम्पैक्ट टेस्ट वो क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में क्वेश्चंस है या क्वेरीज है, आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को।